12 जुलाई को मुट्ठी भर वीरभद्र समर्थकों ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे आज तक उनके विरोधी भी रच नहीं पाए थे। इतिहास यानी उन वीरभद्र सिंह की महफिल को वीरान कर दिया जो वीरभद्र सिंह लंबे अरसे से दूसरों की सियासी महफिलों की शान समझते जाते रहे हैं। चंद लोगों ने वो तिलिस्म भी तोड़कर रख दिए जिनको राजा का इंद्रजाल माना जाता था। कोई भी इस तिलिस्म और सियासी इंद्रजाल को तोड़ नहीं पाया था, चाहे वह बीते दौर में पंडित सुखराम थे, विद्या स्टोक्स थी, ठाकुर कौल सिंह, जीएस बाली, मेजर विजय सिंह मनकोटिया थे या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत उंगलियों पर गिने जा सकने वाले चंद अन्य वीरभद्र विरोधी। जिस कांग्रेस कैडर को 12 जुलाई के दिन संजीवनी मिलने की आस थी, इस वीरान महफिल की वजह से उनके चेहरे के 12 बज गए। उम्मीद की जा रही थी कि वीरभद्र सिंह का व्यक्तिगत इंद्रजाल और तिलिस्म कोई चमत्कार दिखाएगा, वो ही टूटता नजर आया। सिंह साहब की महफिल के आयोजकों की दूरदृष्टि तो दूर की बात, उनकी नजदीक की नजर भी कमजोर सी नजर आई। इस महफिल में सिटिंग विधायकों में ही 9 विधायक गायब हो गए। इनमें शामिल रहे धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, सुजान सिंह पठानिया, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सतपाल सिंह रायजादा, लखविंदर राणा और आशीष बुटेल। हैरानी की बात यह भी रही कि बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चेहरों में सिर्फ पवन काजल ही महफिल में पहुंचे। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि 25 वो पूर्व विधायक भी नदारद रहे, जिनमें से ज्यादातर को टिकट ही वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से मिली थी। साथ ही 40 के करीब वो चेहरे भी मिस्टर गायब हो गए जो किसी दौर में कांग्रेस के नाम पर सियासत करते रहे हैं। इनमें यह शामिल थे रवि ठाकुर, रोहित ठाकुर, सुभाष मंगलेट, सोहन लाल, करनेश जंग, कुलदीप कुमार, कुलदीप पठानिया, यादविंदर गोमा, विप्लव ठाकुर, किशोरी लाल, अजय महाजन, सुरेंद्र भारद्वाज, सुरेंद्र ठाकुर, सोहन लाल ठाकुर, मनसाराम, तिलक राज जैसे नाम शामिल थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कांग्रेस के क्षेत्रीय क्षत्रपों में शामिल ठाकुर कौल सिंह, जीएस बाली, विप्लव ठाकुर, सुधीर शर्मा, चंद्रेश कुमारी जैसे नेता भी पलटी मार गए। रविवार को यह हाल उस कांग्रेस का था जिसका कभी करीबन 70% हिस्सा वीरभद्र सिंह की छत्र छाया में ही खुद को महफूज समझता था। अलबत्ता यह वही वीरभद्र सिंह जिन्होंने आज तक के अपने सबसे मजबूत सियासी दुश्मन पंडित सुखराम को भी पानी पीने का मौका नहीं दिया था। जब एक दफा पंडित सुखराम तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के सानिध्य में चंडीगढ़ बैठकर यह कहा था कि उनके साथ 21 विधायक है और वह चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तब वीरभद्र सिंह ने अपनी पकड़ का जलवा दिखाते हुए बेअंत सिंह और सुखराम की हसरतों का यह कहकर अंत कर दिया था कि मेरे साथ बकाया कांग्रेस और विधायक है। पर आज सब उल्टा हो गया। अस्वस्थ चल रहे वीरभद्र सिंह के नीति निर्धारकों ने चंद ऐसे बुलावे दे दिए जिनके शामिल होने पर पहले ही शक था। सियासी मजबूरी कहे या कुछ और, उन्होंने कुलदीप सिंह राठौर का विरोध कर रही लॉबी को भी बुला लिया और राठौर को भी। बस यहीं खटास बढ़ गई और पहले सियासी दही जमा और बाद में हर रायता बनकर फैल गया। अधिकांश ने दूरियां बना ली। अंदर खाते यह खबर है कि एंटी राठौर लॉबी यह संदेश नहीं देना चाहती थी कि कल को कोई हाई कमान के आगे यह कहे कि लो जी, राठौर के खिलाफ 10 कांग्रेसी बैठे थे और राठौर ने 90 कांग्रेसियों संग अपनी पकड़ दिखा दी। खैर, शो पिट गया। साथ ही कांग्रेसी कैडर को भी सेटबैक लग गया। इस माहौल पर एक ठेठ कांग्रेसी की यह टिप्पणी पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी बता देती है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने तो वीरभद्र सिंह की लाख की बंद मुट्ठी को गलत तरीके से खोलकर खाक की बना दिया। भाई साहब, बुजुर्ग नेता के सम्मान को भी ताक पर रख दिया। इसका कोट भी निकलेगा, बस 2.5 साल बकाया है। दरअसल यही खबर है के सहयोग से लाइव टाइम्स टीवी की रिपोर्ट में हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा।